हाँ भैया, तो बहुत सारी बातें करने के बाद कौन सी सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अभी बचा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने जो सबसे अहम बात सीखी वो क्या थी कि यार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड कांस्टेंट, लेकिन साला तब भी एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो ये कैसा यूनिफॉर्म मोशन है? सर ने बताया था कि स्पीड चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, और यहां स्पीड चेंज नहीं हो रही और एक्सेलरेशन है। तो ये किस तरीके का यूनिफॉर्म मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन भी है? तो ये एक्सेलरेशन है कौन सा? लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को अफेक्ट करता है सिर्फ, और स्पीड ऑफ वेलोसिटी को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता, यानी कि स्पीड को बिल्कुल चेंज नहीं करता। बात समझ में आ गई क्या? तो ध्यान से सुनो, ये कौन है और इसका एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव होता है। ये मेनली सीबीएसई के लिए है, ठीक है? किसके लिए? मेनली सीबीएसई के लिए। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो और शुरू हो जाओ। उससे पहले एक छोटी सी बात, किसी भी करेक्शन के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लें। जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो, शुरू करते हैं। हाँ जी, तो शुरू करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उससे पहले अगर आपको छोटा सा रिवीजन दूं तो इतनी सी बात थी कि दो तरह के सर्कुलर मोशन होता है। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम बोले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम बोले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम बोले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो, बेहतरीन बेहतरीन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट। ये जो v लिखते हैं ये वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी वेक्टर का क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और हम इसको क्या कह देते हैं? लीनियर स्पीड। अब इसका ओमेगा के साथ रिलेशन भी देख चुके थे, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, और वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन चेंज होने की वजह से चेंज होती रहती है। वेलोसिटी वेक्टर मिलके बनता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। इन दोनों में से एक भी इफेक्ट हुआ, एक के भी चूं चूं हिले, तो भैया वेलोसिटी चेंज हो जाती है। बात समझ में आ गई क्या? इन दोनों में से एक के भी चूं चूं हिले तो वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो जाता है। तो स्पीड तो कैसी है? कांस्टेंट स्पीड। ने कहा कि हमारा कोई दोष नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, डायरेक्शन शर्मा रहा था खड़ा खड़ा, तो हमने कहा यही जरूर इसी की खता है। तो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, कॉन्टिन्यूसली चेंजेस, और अगर डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो वेलोसिटी वेक्टर भी चेंज होगा। बात समझ में आ गई क्या? वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता रहेगा, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा, और इस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसी का एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो जल्दी से पॉज करके कुछ कॉपी करना हो कॉपी कर लो। जल्दी से कुछ पॉज करके कॉपी करना कॉपी कर लो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम एक्सप्रेशन के साथ। तो हेडिंग लिखिएगा, लिखिएगा एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओ माय गॉड, उसके लिए जरूरी है कि आप हमसे एक सर्कल बनवाएं, और जब तक सर्कल ना बने पेशेंस रखें। हम एक सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सभी बच्चे चुपचाप बैठेंगे। देखो देखो, तो यार एक सर्कल बना दिया, उफ़ो भाई, बहुत प्यारा सर्कल बनते बनते रह गया। तो ये रहा सर्कल,
और इस सर्कल में हमारा एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है रेडियस r के सर्कल में। समझ में आएगा? तो लिख लो जल्दी से। सबसे पहले तो आप यहां पे लिखो लेट द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद स्पीड v। हमने फिक्स कर दी कि भैया उसकी स्पीड v है जिससे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। समझ में आया? और एक और बात, यूनिफॉर्म स्पीड उसकी v है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। ये भी लिख दो, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। बेहतरीन, उम्दा। चलो, तो हमने माना कि एट टाइम t वो किसी एट टाइम t पार्टिकल इज एट पॉइंट p। एट टाइम t पार्टिकल इज एट पॉइंट p। तो पॉइंट भी कहीं मान लेते हैं यहां पर। आपने मान लिया जी कि पॉइंट p ये रहा और उस वक्त टाइम जो हो रहा था वो p हो रहा था। समझ में आया क्या? पार्टिकल इज एट पॉइंट p और उसका वेलोसिटी वेक्टर था विद वेलोसिटी वेक्टर v1 वेक्टर। समझे? तो पार्टिकल का एक वेलोसिटी वेक्टर हमने ऐसे मान लिया। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? होगी भी तो क्या करें तुम्हारा? हाँ, ई लो, ये है वेलोसिटी 1 वेक्टर। अब कुछ टाइम बीतेगा, हाँ टाइम तो बीतना है ही, और टाइम बीतेगा तो पार्टिकल कहां चला जाएगा? एट टाइम t प्लस डेल्टा टी। हमने कहा थोड़ा सा वक्त बीता और डेल्टा टी टाइम बाद पार्टिकल कहां पहुंच गया? सुनना जरा ध्यान से। पार्टिकल इज एट q। पार्टिकल पहुंच गए जनाब q पर और उनका वेलोसिटी वेक्टर हो चुका है अब v2 वेक्टर विद वेलोसिटी वेक्टर v2 वेक्टर। समझ में आ गई आपको कहानी? तो पॉइंट p पर हैं तो वेलोसिटी वेक्टर है v1 वेक्टर, और ये आप o मान लीजिए और इसको मान लीजिए आप कि ये पॉइंट q पे पहुंच चुके हैं। यहां पे तो टाइम कितना हो रहा था? यहां पे कितना था? टाइम t। यहां पे कितना था? टाइम t था जी। ओके जी। और यहां पे कितना टाइम मान लो जी आप? t प्लस डेल्टा t टाइम पे वो कहां पहुंच गए? q पॉइंट पे। ठीक है जी। अब यहां पर भी एक वेलोसिटी वेक्टर आएगा इनका जनाब का, है जी। देखिए देखिए देखिए, ये रहा बस बस बस। ये रहा v2 वेक्टर। समझ गए ना आप? कौन है ये? v2 वेक्टर। अब सुनने वाली बातें हैं, थोड़ी सी ध्यान से जल्दी जल्दी सुन लो हमारी बातें, कि इस वाले वेक्टर को, इस रेडियस वेक्टर को आप r1 वेक्टर कह दो और इसको कह दो कि भैया अब इसका जो वेक्टर बन रहा है वो r2 वेक्टर बन रहा है, और इसको मान लो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको क्या मान लो आप? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पॉइंट p से q गया भैया, ये पॉइंट p से q गया तो ये क्या हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि इसको क्या कह दो? डेल्टा r वेक्टर। ठीक है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, लेबलिंग में थोड़ी सी बातें और भी हैं। मैंने कहा इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो। v2 वेक्टर को अगर मैं यहाँ v1, ये v1 है, v1, ठीक है, इसको मैं अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं ऐसे,
और इसको पीछे एक्सटेंड कर लूं थोड़ा सा। हाँ 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 हाँ, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। शाबाश शाबाश शाबाश। तो ध्यान से सुनो, अगर इस देखना अब है कहानी मजेदार कि इसको मैं यहां पे प्लेस करूं ऐसे, ये v1 वेक्टर है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में। ये मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया, आप चाहे तो यहां रख के देख लो, ये v1 वेक्टर मैंने इसी को आगे प्लेस किया, ये रहा। और ये जो है हमारा ये v2 वेक्टर, इसको भी हम उठा लाए, आइए जी, कॉपी पेस्ट कर दिया बिल्कुल, और ऐसे मिला के रख दिया, ठीक है, ओके। तो ये कौन है हमारा v1 वेक्टर, और ये कौन हो गया v2 वेक्टर, ठीक है जी। बहुत ध्यान से सुनो। तो अगर आपको जरा सी दिक्कत ना हो ये बात समझने में कि यहां वेलोसिटी वेक्टर में जो चेंज आया वो ये है डेल्टा v वेक्टर, ये कौन आ गया? डेल्टा v वेक्टर, जो वेलोसिटी में चेंज आएगा, समझ में आया? और इसकी मैं लेबलिंग को मैं नाम दे देता हूं, बहुत ध्यान से सुनो, x y z। एक छोटी सी बात जो आपको समझनी है कि मान लो कि यहां से यहां तक जाने में उसको कितना एंगल लग गया? डेल्टा थीटा। कितना एंगल स्वीप कर गया? ये डेल्टा थीटा। बात समझ में आ गई क्या? कितना एंगल स्वीप कर गया? मान लो डेल्टा थीटा एंगल स्वीप कर गया। तो ध्यान से सुनो, ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है जी। ये कितना एंगल है? ये 90 डिग्री। बहुत ध्यान से देखना, ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये अगर डेल्टा थीटा है तो ये वाला कितना होगा? 180 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा। हाँ, 180 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा। दोबारा एक बार बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, तो 180 डिग्री गायब। और अगर ये वाला एंगल डेल्टा थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा। और ये वाला एंगल क्या आ जाएगा? डेल्टा थीटा आ जाएगा। बस ये समझाना है मुझे आपको, ठीक है जी। तो इसको मार्क करो, ये वाला एंगल कितना आया? डेल्टा थीटा। मतलब इसमें ये वाला एंगल कितना आया? डेल्टा थीटा, ठीक है। अब मुझे एक बात पता है, इस वाले ट्राइंगल से मैं कुछ बातें लिख सकता हूं। पहले तो आप ये सब जो लिखना हो लिख लो। यहां पे एक और बात अगर लिखना चाहो लिख लो कि r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड r2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, जिसको क्या कहेंगे? r कह देंगे। और दूसरा v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड v2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसको हमने कह दिया v के इक्वल है। बात समझ में आ गई क्या? ये क्यों हो पाए? ये क्यों संभव हो पाए? क्यों हो संभव हो पाए? क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बातें हैं। समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है आपको इतनी बातें, ठीक है। अब मुझे बस कुछ नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन के बहुत करीब हैं हम। चलो पॉज करके कॉपी कर लो, फिर आगे चल रहे हैं। चलो, मुझे इसकी जरूरत थी इसलिए मैं इसको उठा लाया अपने साथ। देखो भाई, Z तुम कहाँ रह गए बाबू? तुम भी जाओ यहां पर, इसको भी लेके जाओ अपने साथ। चलो, बहुत शानदार। तो यहां इस ट्राइंगल से, किस ट्राइंगल से? ये वाला जो ट्राइंगल है, इससे मुझे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि ये मुझे कुछ इक्वेशन समझा के जाएगा। देखना जरा ध्यान से कि v1 वेक्टर, इसको देखना ध्यान से, v1 वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर क्या मुझे v2 के इक्वल दे रहा है? ये सर ये कैसे पता लगा? मैंने कहा बाबा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। कैसे पता लगा? ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, v2 वेक्टर के इक्वल है। तो डेल्टा v वेक्टर को क्या आप लिख सकते हो कि चेंज इन वेलोसिटी है ये,
चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। क्या आप ये कह सकते हो यहाँ से? ऑब्वियसली कह सकते हैं बाबा, ऑब्वियसली कह सकते हैं। ठीक है, डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल्स टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। ठीक है, ये वाली बातें हमें कहां से समझ में आई? इस ट्रायंगल से समझ में आ गई। ठीक है, चलो बेहतरीन, बहुत बातें कर चुके हैं हम, अब आगे चलते हैं जल्दी से। ठीक है, ऑलराइटी देन। और एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर आपको एक्सेलरेशन वेक्टर की डेफिनेशन पता हो, डेल्टा v वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा t होती है। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि पर यूनिट टाइम कितना वेलोसिटी वेक्टर में चेंज आया, तो हमें क्या बता देता है? एक्सेलरेशन वेक्टर। अब कुछ नहीं है बाबा, जल्दी से सुनो। और एक बात और लिखो जल्दी से, आप यहां पे क्या लिखोगे कि मैं आपको दो तरीके से ये डेरिवेशन करके दिखाऊंगा। सीबीएसई का है फिलहाल, तो हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो क्या है? एकदम सीबीएसई का डेरिवेशन है ये। एक और तरीके से डेरिवेशन मैं आपको सिखाऊंगा जो एचसी वर्मा में दिया है। जितने भी हायर लेवल की किताब देखोगे उन सब में वही डेरिवेशन है जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये इसके अंदर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। मैं आपको वो समझाऊंगा, वो एग्जैक्ट डायरेक्शन देता है, दोनों एक्सेलरेशन आते हैं, बातें करूंगा मैं उसकी, लेकिन उसकी बातें करूंगा मैं जब सर्कुलर डायनामिक्स पढ़ा रहा हूँ, फोर्सेस के बारे में बात करूंगा, तब मैं आपसे उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, चलो, तो सीबीएसई में तो इसी से काम चल जाएगा। आप जल्दी से लिखो इसमें। तो इतनी बात लिखने के बाद अब एक छोटा सा एजम्पशन कि हमने यहाँ पे ये कंसीडर कर रखा है, ध्यान से देखना भैया, कि ये t प्लस डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या है? टाइम t। यहाँ पे क्या टाइम हो गया? t प्लस डेल्टा टी। यहाँ पे क्या टाइम है जी? और यहाँ पे क्या है? t। मैं बस इतना सा एजम्पशन ले रहा हूं, एज्यूम डेल्टा t टेंड्स टू 0। और आपने जैसे ये एज्यूम किया डेल्टा t टेंड्स टू 0, इतना छोटा टाइम कंसीडर किया, तो ध्यान से सुन लो एक बात कि डेल्टा t भी बहुत छोटा होने वाला है, डेल्टा थीटा भी बहुत छोटा होने वाला है, और डेल्टा r भी बहुत छोटा होने वाला है, और डेल्टा v भी बहुत छोटा होने वाला है। सब कुछ छोटे हो जाएंगे क्योंकि चेंज जो है हमने वो बहुत थोड़ा सा मान लिया। और जैसे ही आपने ये माना तो पी क्यू जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो ये आर्क पी क्यू और स्ट्रेट लाइन पी क्यू ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो लिख लो जल्दी से, एज थीटा एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये लिखना है आपको, एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तभी कुछ बात बन पाएगी। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, शाबाश। एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, Q will lie, Q will lie close to P. Q will lie close to P, and QP can be considered as arc PQ। समझ में आया क्या? QP कैन बी कंसीडर्ड एज आर्क PQ। समझ में आई है आपको बात कि QP जो है कि स्ट्रेट लाइन है, मैं दिखा रहा हूं आपको, एक सेकंड होल्ड करो। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हो। मतलब यही अप्रोक्सीमेशन है। यही मुझे अच्छी नहीं लगती बात कि क्यों मान लिया आपने ऐसे। आप कितना भी छोटा मानो, ये आर्क स्ट्रेट लाइन के इक्वल कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन उसने कहा डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो हमने मजबूरन कहना पड़ गया कि हाँ भाई अब ठीक है। ठीक है, तो और ये होते ही तो आप क्या कर सकते हो, जब पी क्यू आर्क के इक्वल हो गया, अब आप एक बात लिख सकते हो कि सर जैसा कि हम जानते हैं कि डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस होता है। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय क्या होता है? रेडियस। तो यहां पर भी आप ये वाली बात अप्लाई कर सकते हो इन ट्राइंगल QOP एंड इन ट्राइंगल YXZ, इन दोनों में ही। बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात आपको समझ में आ गई तो जल्दी से कॉपी कर लो जो करना हो, फिर हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, और मैं इसको अपने साथ लेके चलूंगा। यो 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 यो
देखो, तो यहां पर आपको क्या हो गया, जब आप ये मान चुके हो कि पी क्यू इज इक्वल्स टू आर्क पी क्यू। समझ में आया? जब आप ये मान चुके हो तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर। बिल्कुल बहुत आराम से पुट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और सेम बात आप अप्लाई कर सकते हो इस वाले ट्राइंगल के लिए, ठीक है। ये वाले तो किस ट्राइंगल के लिए थी? ये वाली तो थी फॉर ट्राइंगल QOP। QOP के लिए आपने क्या कह दिया? डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर। और फॉर ट्राइंगल XYZ, इसके लिए आप क्या कह सकते हो? डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू, क्योंकि डेल्टा V भी बहुत छोटा हो गया, अब ये भी एक आर्क की तरह ही बिहेव करेगा, डेल्टा V डिवाइडेड बाय V। और ये दो इक्वेशन आपकी जिंदगी में बाहर लेके आएंगी। वो कैसे? आप इन दोनों को इक्वेट कर दो। समझ में आएगा? इन दोनों को क्या कर दो? आप इक्वेट कर दो। इक्वेट जैसे ही आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूंगा और इसको मैं इक्वेशन, इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2। अब बोल दिया कि इक्वेटिंग 1 एंड 2, 1 इक्वल्स टू 2 करते ही आपको इतनी बात समझ में आ गई, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी। बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ में आते ही आप क्या कर दोगे? बस अब तो खेल खत्म हो चुका है, खेल खत्म हो चुका है। जैसे ही आपने इनको इक्वेट करा तो डेल्टा वी एक साइड रहने दो, बाकी एक तरफ ले जाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v अपॉन आर डेल्टा आर इज इक्वल्स टू डेल्टा वी। और अभी क्या कर दो? डिवाइडेड बाय टाइम कर दो, दोनों साइड डिवाइड बाय टाइम। क्या कर दो? डिवाइड बाय डेल्टा टी। और जैसे ही आपने ये पासा फेंका, देखो जिंदगी अंजाम तक पहुंच गई क्या? v बाय आर डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाय डेल्टा टी। बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। और आपको ये ऑलरेडी बता रखा है कि डेल्टा v बाय डेल्टा टी तो एक्सेलरेशन है, और डेल्टा आर बाय डेल्टा टी क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कह दो अगर आर, डेल्टा आर बहुत छोटा है। समझ में आया क्या? तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड दोनों बराबर होते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करो, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करो, यहां पे डेल्टा आर स्ट्रेट है, आर्क है, समझ में आया? लेकिन वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया? v अपॉन आर। नेक्स्ट पेज पे चले जाएं अगर आपकी परमिशन हो तो। देखो, v अपॉन आर डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, इस पूरे की जगह मैं क्या कर दूंगा? v लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा जी? v लिख दिया मैंने। और यहाँ पे जो डेल्टा v बाय डेल्टा टी लिखा था, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा? एक्सेलरेशन। और ये कौन सा एक्सेलरेशन है? रेडियल एक्सेलरेशन, बोले तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन को ही चेंज करने के लिए आया है। तो जो ये एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। वाइस वर्सा बातें कर रहा हूं मैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बात समझ में आ गई क्या? a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और ये बात तो ठीक है, a इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। v इक्वल टू आर ओमेगा भी तो होता है, इसको तो हम भूल ही गए। तो पुट करके देखो जरा सा, क्या दुनिया चमकने वाली है यहाँ पे। आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। एक आर से एक आर उड़ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया? ओमेगा स्क्वायर आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्म निकल गया हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले आ गए, चाहे तो आप बोल दो वी स्क्वायर अपॉन आर और आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को आप याद रख लो, काम बन जाएगा। नोट करके छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लो। ठीक है,
जल्दी से छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपके सामने ये आ गई कि रेडियल एक्सेलरेशन जो है, मैं आपको एक बात बताता हूं, इसको मैं रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं? रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है। रेडियल एक्सेलरेशन, इसको मैं रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलता हूं। ध्यान से सुनो एक बात कि जो डेल्टा वी वेक्टर है, डेल्टा वी वेक्टर, इफ डेल्टा टेंड्स टू जीरो, इफ डेल्टा टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा वी वेक्टर जो होता है वो वी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर। और क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो डेल्टा वी वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी, ये जो एक्सेलरेशन हम यहां पे बात कर रहे हैं, ये भी परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहां पे लिख लो आप, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is always perpendicular to v vector। एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं। तो कभी कभी ऐसी बातें भी लिखी हुई दिख जाए तो आप कॉन्फिडेंस के साथ इसको लिख दो जीरो। क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज परपेंडिकुलर है, और जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? जीरो। बात समझ में आ गई क्या? ये वाली बात कह सकते हो, ठीक है। और क्या बातें कर सकते हैं? नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, पॉज कर लो, कॉपी कर लो, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में वही कुछ घिसी पिटी बातें कि एक्सेलरेशन वेक्टर, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये स्पीड को कुछ नहीं कहेगा। समझ में आएगा? डू नॉट अफेक्ट स्पीड, ओनली चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन। बात समझ में आ गई क्या? ओनली चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओनली चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। डू नॉट अफेक्ट स्पीड, डू नॉट अफेक्ट स्पीड, ये घिसी-पिटी बातें, ठीक है। एक छोटा सा अगर न्यूमेरिकल देखने लग जाओ आप इसके ऊपर, तो देखो क्या हो सकता है। आपको ऐसा कह दिया जाए, सवाल में बता दिया जाए कि एक पार्टिकल है, ये उसका रेडियस है, ये सेंटर है, इसके अबाउट ऐसे सर्कुलर मोशन वो कर रहा है, ऐसा बता दिया जाए, ठीक है। रेडियस कितना ले लोगे आप? ले लो 0.5 मीटर, ठीक है। कितना रेडियस ले लो आप? 0.5 मीटर के रेडियस का वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, और उसके पास अगर वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड की। कितनी है भैया? 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, तो कितने एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा? फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बहुत ही बकवास सवाल करवा रहा हूं, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना चाहिए इसको कि ये सर्कुलर मोशन में बना रहे, ठीक है। तो बहुत ही बकवास सवाल, मतलब मुझे शर्म आ गई ये कराते हुए। v²/r फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाया बस। 5 × 5 स्पीड है, ये लीनियर स्पीड है, और रेडियस कितना हो गया? 0.5। समझ में आ गया आपको? तो कितना आ गया भैया? 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो वहां पे कौन सा एक्सेलरेशन है जो स्पीड को चेंज कर देगा, स्पीड को बढ़ाने के लिए वहां पे कौन आता है, ठीक है। फिलहाल इसमें इतना ही, और मैं फोर्स का नाम नहीं लूंगा। ये जो एक फोर्स भी लगती है सेंटर की तरफ, मैं फोर्स का नाम नहीं लूंगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कुछ नाम नहीं बताया मैंने, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मैंने कुछ नहीं बताया आपको। ये बात फोर्स वर्ड में सिर्फ तब यूज करूंगा जब मैं इसकी डायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो फिलहाल तो मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता कि कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, उसके अंदर जो जो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है वो लास्ट वीडियो होगी सर्कुलर मोशन की, जरूर देखना। तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।